श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। जीवन मार्गदर्शन में आप सभी का स्वागत है। एक प्रश्न जो सबके मन में है और बार बार पूछा जा रहा है कि इस बार श्राद्ध के बाद नवरात्रे क्यों नहीं शुरू हो रहे हैं, 1 महीने बाद क्यों आ रहे हैं, ऐसा क्यों है। यह समझने के लिए हमें सबसे पहले अधिक मास को समझना होगा। आइए इसे सरल शब्दों में समझते हैं। सौर वर्ष 365 दिन का होता है और सौर मास जो कि हमारे इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार हम जनवरी, फरवरी, मार्च, जिसमें कि जो दिन है वो 1 तारीख से लेके 30 या 31 तारीख तक होते हैं। इसे हम साल में 365 दिन होते हैं, सौर वर्ष कहते हैं। इसी प्रकार से अब हमें चंद्र वर्ष को भी समझना है। जो हमारे हिंदी के मास हैं, अश्वनी मास, कार्तिक मास, मार्गशीर्ष मास, श्रावण मास इत्यादि, यह चंद्र मास कहलाते हैं। तथा इसमें जो तिथियां होती हैं वो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया से लेके पूर्णमासी तक होती हैं। जो चंद्र मास है उसमें प्रथमा से लेके तिथि जो है पूर्णमासी तक ये मास कंप्लीट होता है। और चंद्र वर्ष जो है वह 354 दिन का होता है। जैसा कि अभी हमने देखा कि सौर वर्ष जो है 365 दिन का है इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार जो देखा, तथा चंद्र वर्ष जो है 354 दिन का है जो हिंदी तिथियों के अनुसार पर आधारित है। यह 354 दिन का है। तो चंद्र वर्ष जो है 11 दिन सौर वर्ष से छोटा होता है। तो प्रत्येक वर्ष हमारे को 11 दिन जो है इसमें से बच जाते हैं। अब चंद्र वर्ष को सौर वर्ष के तालमेल के लिए हमें जो है हर 3 वर्ष में एक चंद्र मास की वृद्धि करनी होती है। यानी कि 11-11 दिन जो है करके 3 वर्ष में हमारे पास में 33 दिन आ गए। तो जैसे ही 30 दिन कंप्लीट होते हैं हमारे को एक मास मिल जाता है और यह प्रत्येक 3 वर्ष में आता है। इसे हम अधिक मास कहते हैं, वह मल मास भी इसको कहा जाता है। यह इस बार जो अश्विनी मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष, जिसमें कि श्राद्ध पक्ष है, श्राद्ध के बाद में अश्विनी जो है अधिक मास शुरू हो जाएगा जो कि 1 मास का होगा। और जब यह समाप्त होगा इसके बाद में अश्विनी शुक्ल पक्ष बाद में शुरू होगा, जिसकी प्रतिपदा से नवरात्रे शुरू होंगे। अधिक मास जो है उसमें संक्रांति नहीं आती है, ये फर्क हो जाता है, तो इसलिए ये अधिक मास कहलाता है। यह भगवान कृष्ण का अपना मास है तथा इसको पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है। इस मास में जितना हवन, पूजन इत्यादि, दान आदि कर्म किए जाते हैं उसका फल कई गुना बढ़कर मिलता है। तथा यह कृष्ण जी ने स्वयं ये कहा है कि इसका फल मैं जो इस समय में पुण्य कर्म करेगा मैं इसका फल उसको दूंगा, स्वयं दूंगा। इस अधिक मास में जो है दूसरे कार्य जो हैं लाभ प्राप्ति के लिए या मनोकामना के लिए और जो कार्य हैं वह निषिद्ध माने गए हैं, मना किए गए हैं। सिर्फ पूजा पाठ इत्यादि पे ज़्यादा जोर दिया गया है। आपको यह समझ आ गया होगा कि इस बार श्राद्ध के एकदम बाद नवरात्रे क्यों नहीं शुरू हो रहे। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।